नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के मजदूरों को जो तमिलनाडु में मारा पीटा जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, तो इसको लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। आखिर क्या बात थी, ये बिहार सरकार और तमिलनाडु की सरकार ने मिलकर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो वहीं बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है, सरकार बिहार के गरीबों को होली का तोहफा दे दिए हैं। तो वहीं बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बड़ी खबर है, शराबबंदी कानून खत्म की जा सकती है। तो आज के बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जब जब बिहारियों को दूसरे राज्यों में पीटा जाता है, मार कर फेंक दिया जाता है, तब तब बिहार में पलायन का मुद्दा उठता है। एक बार लॉकडाउन के समय जब बिहारी मरते मरते किसी तरह से बिहार लौट रहे थे, उस समय पलायन का मुद्दा उठा। और अब जाकर जहां तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, फिर से पलायन का मुद्दा उठा है। लेकिन आखिर इस पलायन का समस्या का हल किसके पास है? कुछ दिन के बाद जब मामले शांत हो जाते हैं तो कोई भी इस पर बात तक नहीं करता। ना ही सरकार रोजगार दे रही है और ना ही बिहार से पलायन रुक रहा है। दूसरे राज्यों में बिहार के प्रवासियों की पिटाई का ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी असम, महाराष्ट्र, कश्मीर सहित कई राज्यों में बिहारियों की पिटाई हुई है, लेकिन ना ही नीतीश कुमार जी ने कभी कुछ किया, ना ही बीजेपी वालों ने और ना ही लालू परिवार ने। बिहार से हर साल लाखों की संख्या में लोग पलायन करते रहे हैं। वैसे तो बिहार सरकार के पास कोई भी आंकड़ा नहीं है कि आखिर कितने लोग पलायन करते हैं, लेकिन यदि रिपोर्ट की बात करें तो लगभग हर साल 40 लाख लोग बिहार से दूसरे राज्य चले जाते हैं काम करने के लिए। और जदयू के विधायक इतने बेशरम है कि ये सीधा कह देते हैं कि पूरा देश तो एक है, इसमें पलायन कहाँ है। कई लोग तो विदेश जाते हैं, उसी तरह से बिहार छोड़कर दूसरे राज्य जा रहे हैं। पूरा देश एक है, पलायन हो ही नहीं रहा है। जब जब बिहारियों को पीटा जाता है तो जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो अपना राजनीति चमकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं, और जैसे ही वो पार्टी सत्ता में आ जाती है तो रोजगार देना भूल ही जाती है। और वैसे भी देखा जाए तो बिहार को इन्हीं 3 लोगों ने बर्बाद किया है। एक तो लालू यादव, दूसरा नीतीश कुमार और चौथा बीजेपी वालों ने। 40 सालों से ज्यादा समय तक इन्हीं लोगों ने बिहार में राज किया है और बिहार को बेरोजगारी की आग में झोंक दिया है। इतना तो तय हो गया है कि ये 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया ये नीतीश सरकार 2025 में ही शुरू करेगी। शिक्षक बहाली को चुनावी मुद्दा फिर से बनाना शायद चाहते हैं नीतीश कुमार जी। नहीं तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने नियोजन नियमावली पर पिछली कैबिनेट की बैठक से पहले ही सिग्नेचर कर दिया था, उसके बाद उसे कैबिनेट में पेश नहीं किया गया। माना कि उस समय शिक्षा मंत्री जी चले गए थे चुनाव प्रचार में। उन्हें युवाओं को रोजगार देने से ज्यादा अपनी पार्टी का प्रचार करना ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन साहब आखिर इस बार क्या हुआ? देखिए, नीतीश कैबिनेट में 16 एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन शिक्षक नियोजन पर मुहर जानबूझकर नहीं लगाई गई, क्योंकि सरकार जानती है कि 3 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली होने वाली है। अभी यदि बहाली कर देंगे तो ये शिक्षक और इनके परिजन हमारे द्वारा किए गए काम को भूल जाएंगे, और हो सकता है कि उस समय ये लोग वेतन बढ़ाने या अन्य मांग को लेकर प्रदर्शन भी करने लगे। इसीलिए सरकार शायद चाहती है कि इसे चुनावी मुद्दा क्यों ना बनाया जाए। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी भी होशियार हैं। इन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है कि यदि जल्द से जल्द शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो कोई भी राजद को वोट नहीं देगा। ये नीतीश और तेजस्वी की सरकार जानबूझकर हर कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियोजन नियमावली पर ना ही बात करती है और ना ही शिक्षक नियोजन नियमावली को पेश करके इसे पारित करती है। तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ किसी भी तरह की कोई भी हिंसात्मक घटना नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाया गया था। बिहार पुलिस ने कहा कि जानबूझकर सुनियोजित तरीके से भ्रामक, अफवाहजनक तथा भड़काने वाले फोटो या वीडियो, टेक्स्ट मैसेज इत्यादि डालकर जनता के बीच भय का माहौल पैदा किया गया, और जिन्होंने भी ऐसा किया है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। 30 वीडियो एवं पोस्ट चिन्हित किए गए हैं और कई लोगों पर केस किया गया है। 30 वीडियो ऐसे चिन्हित किए गए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही बिहार पुलिस ने कुछ लोगों के नाम भी सार्वजनिक किए हैं।
जैसे यूट्यूब चैनल सच तक न्यूज के मनीष कश्यप पर भी केस किया गया है, तो वहीं ट्विटर यूजर युवराज सिंह राजपूत पर केस किया गया, राकेश तिवारी पर केस किया गया है, अमन कुमार ये सब पत्रकार पर केस किया गया है। और इसी क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से कई आपत्तिजनक पोस्ट एवं मोबाइल में साक्ष्य पाया गया। होली पर जो शराब को हाथ लगाने का सोच लिए हैं, शराबबंदी वाले बिहार में नीतीश सरकार ने इस बार काफी तैयारी कर रखी है। किसी भी शराबी को नहीं छोड़ा जाएगा। बिहार सरकार के आदेश के अनुसार बिहार में शराब पीने वालों की अब खैर नहीं, आधार कार्ड के जरिए अब उनकी पहचान की जाएगी। देखिए, बिहार में नए नियम के अनुसार पहली बार जो शराब के नशे में पकड़े जाते हैं तो उनसे कुछ जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन दोबारा यदि वही व्यक्ति पकड़ा गया तो उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और अब शराब के नशे में धराए तो उसका आधार नंबर दर्ज होगा। देखिए, बिहार में शराब पीकर पकड़े जाने पर अब उनकी आधार कार्ड संख्या और बायोमेट्रिक के साथ मशीन में सारी डिटेल्स दर्ज की जाएगी, जिससे तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति पहली बार शराब पीकर पकड़ा गया है या फिर दूसरी बार। फिलहाल इस नई व्यवस्था को पटना में शुरू किया जा रहा है और 3 से 4 महीनों में बिहार के हर जिलों में इसे लागू कर दिया जाएगा। और ये जानकारी खुद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने दिया है। बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है, तो वहीं मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर भी बड़ी खबर है। बिहार बोर्ड ने 3 मार्च को बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा का ऑब्जेक्टिव पेपर की आंसर की भी जारी की थी, जिसकी आपत्ति के लिए 6 मार्च तक ही समय दिया गया था। और 12वीं की रिजल्ट की बात करें तो देखिए, बिहार बोर्ड ने पहले ही घोषणा कर दी है कि मार्च में ही रिजल्ट आने वाला है और होली के बाद रिजल्ट आने की घोषणा की गई थी, तो बस कुछ ही घंटों में इंटर का रिजल्ट आने वाला है। हालांकि बिहार बोर्ड ने अभी तक डेट और समय का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया खबरों के अनुसार 7 मार्च के बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो वहीं 10वीं क्लास के रिजल्ट की बात करें तो 10वीं क्लास का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाने की घोषणा की गई है। तो बिहार बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट बस कुछ ही घंटों में आने वाला है, तो वहीं 10वीं का रिजल्ट इसी महीने की आखिरी सप्ताह में आ जाएगा। रिजल्ट आने पर आप बिहार बोर्ड online.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बिहार में लगातार हर साल पलायन होता है। एक तरफ जहां बिहार के सबसे ज्यादा वैसे लोग पलायन करते हैं जिनके पास ना तो जमीन है और ना ही अपना घर है। बिहार से पलायन करने वालों में सबसे ज्यादा प्रतिशत तो वैसे गरीबों का होता है जिनके पास जमीन घर का अभाव है। वे लोग दूसरे राज्य चले जाते हैं काम करने के लिए। तो बिहार सरकार अब पलायन रोकने पे लगातार काम करने वाली है और अब बिहार के उन गरीबों को सबसे पहले जमीन देने का काम किया जाएगा। और ये तैयारी बिहार सरकार ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है और सरकार ने घोषणा कर दी है कि बिहार के सभी जिलों के सभी भूमिहीनों को इसी साल वास रहित भूमि सरकार की ओर से दे दी जाएगी। बिहार के गरीबों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा और इसके लिए सरकार अधिकतम 60,000 रुपए देगी। और बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि हर एक जिलों में कैंप लगा कर गरीबों को जमीन का पर्चा थमाया जाएगा। 3 से 5 डिसमिल जमीन इन्हें दिया जाएगा और साथ ही बेदखल जमीन पर कब्जा दिलाने का भी काम बिहार सरकार करेगी। हर एक जिलों में इसके लिए सर्वे किया जा रहा है, गरीबों की पहचान की जा रही है, फिर जमीन देने का कार्य किया जाएगा। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका की बम्पर बहाली होने वाली है। बिहार में अप्रैल तक सरकार 3,000 पदों पर बम्पर बहाली करेगी। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3,000 से भी अधिक सेविका और सहायिका की बहाली अप्रैल तक पूरा कर लेने का बिहार सरकार ने फैसला लिया है। समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश भी भेज दिया है ताकि नई नियमावली के तहत बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। विज्ञापन आते ही आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और साथ ही राज्य में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चयन में सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री ही मान्य होगी। अब पोर्टल पर ऑनलाइन होने वाले आवेदन में मान्यता प्राप्त संस्थान से जो कम से कम इंटर पास होंगे वही अप्लाई कर पाएंगे। इंटर से जो कम पढ़े लिखे होंगे वे लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
और चयन के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बनेगा मेरिट लिस्ट। इसमें देखा जाएगा कि इन दोनों पदों पर आवेदन करने वालों में सबसे अधिक किसकी शैक्षणिक योग्यता है, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका के पद पर नौकरी दी जाएगी। बिहार में शराब बंद है और बिहार में जो भी होली पर चोरी छिपे शराब आ भी गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ नकली और जहरीली शराब है। सरकार की तरफ से बिहार वालों को अलर्ट किया गया है कि बिहार में पिछले साल शराब पीने से 3 दर्जन लोगों की जान चली गई थी, अतः जश्न के चक्कर में ना भूलें। सरकार ने कहा है कि होली 2023 में अगर आप जश्न के लिए शराब पार्टी की ताक में है तो ये जश्न आपके परिवार के लिए मातम का कारण बन सकता है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि शराबबंदी में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अब तक 7 लाख से भी ज्यादा पियंकड़ और तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तो शराब के नशे में जेल गए वैसे गरीबों को जो कम मात्रा में शराब पिए हैं या फिर जो बिल्कुल गरीब हैं उन्हें छोड़ने का आग्रह किया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कह दिया है कि हम चाहेंगे कि वैसे लोग जो कम मात्रा में शराब पिए हैं और आज जेल में बंद हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो लोग जेल में बंद हैं उसमें अधिकांश लोग गरीब हैं जो अपने पैसे से अपना बेल नहीं करा सकते हैं, अतः नीतीश कुमार जी इन सभी गरीबों को रिहा कर दीजिए। तो इधर सुशील कुमार मोदी जी ने भी मांग की है कि सरकार शराबबंदी मामले में पहली बार जेल गए लोगों को माफी देकर जेल से बाहर कर दे। तो आप दर्शकों की क्या राय है? क्या जो पहली बार शराब के नशे में जेल गए हैं क्या उन्हें रिहा कर देना चाहिए? अपनी भी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है ऐसा कहा जा रहा था और इसकी जांच के लिए बिहार से जांच टीम गई थी, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि ये सारी बातें अफवाह है, किसी भी बिहारी को तमिलनाडु में नहीं मारा गया। तो पप्पू यादव ने कहा है कि तमिलनाडु में बिहारी लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। सरकार दबाव डालकर मामले को छिपा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि क्या ये संयोग हो सकता है कि 10 से 15 दिनों में बिहार, झारखंड, यूपी के कई मजदूरों की वहां मौत हुई है। पुलिस के अनुसार सब के सब दुर्घटना में या आपसी लड़ाई में मारे गए, ऐसा कैसे हो सकता है? पप्पू यादव ने अब यहां तक दावा कर दिया है कि तमिलनाडु में मजदूरों पर हमले की घटना यदि गलत होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक तरफ जहां सरकारें कह रही है कि तमिलनाडु में कुछ नहीं हुआ है, सारी घटनाएं गलत है, अफवाह फैलाया गया, तो इधर पप्पू यादव कह रहे हैं कि बिल्कुल सही घटनाएं हैं, गलत होगी तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। तेजस्वी यादव जिसे मोदी जी का तोता कहते हैं यानी सीबीआई वाले, सीबीआई ने फिर से राबड़ी देवी के यहाँ छापा मारा है। साथ ही राबड़ी देवी से सीबीआई ने 5 घंटे तक पूछताछ की। तो इधर तेजस्वी यादव ने सीबीआई को सलाह दी है कि आप हमारे घर में ही क्यों नहीं अपना ऑफिस खोल लेते हैं। दरअसल ये मामला नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने जमीन लेकर नौकरी देने का काम किए थे और इस मामले में सीबीआई की 12 सदस्यीय टीम राबड़ी आवास में जाकर छापेमारी किए। तो लालू यादव ने सीबीआई से कहा है कि आप अपना सरकारी दफ्तर हमारे घर में ही क्यों नहीं खोल लेते हैं, आपको आने जाने का खर्चा बचेगा, जनता के पैसे बचेंगे। तो इधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि लालू यादव कभी भाजपा के आगे झुके नहीं, इसलिए उन्हें सीबीआई के जरिए सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। सीबीआई की तरफ से लालू परिवार के यहां लगातार रेड मारा जा रहा है, जिसको लेकर बिहार में भारी बवाल शुरू हो गया है। एक तरफ जहां राजद के सारे नेता इसे गलत बता रहे हैं तो वहीं दिल्ली में भी इसकी गूंज शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने भी इसे गलत बताया तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर जंग छेड़ दी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मुझे 3 घंटे के लिए दे दीजिए सीबीआई, मोदी जी, अडानी, शाह सभी जेल के अंदर होंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने दावा किया है कि मुझे 3 घंटों के लिए सीबीआई और ईडी दे दीजिए। मैं दावा करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गौतम अडानी को गिरफ्तार कर लेंगे। जब आपके पास जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने की शक्ति होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं और यही काम बीजेपी वाले कर रहे हैं।
जो इनके विरोध में बोलते हैं या विरोध में खड़े होते हैं, इन सभी को फंसाने का काम कर रही है सीबीआई और ईडी के द्वारा। महिला दिवस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए तेजस्वी यादव ने सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का किया उद्घाटन। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री बिहार के तेजस्वी यादव ने राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर मशीन का उद्घाटन किया।